कड़ी मेहनत और आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल नहीं मिलता है। देखो कहते हैं ना, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल मेहनत का फल मीठा होता है। जीवन में चमत्कार बोलकर कुछ नहीं होता, जादू नहीं होता है। जादू उसी के साथ होता है, चमत्कार उसी के साथ होता है जो कड़ी मेहनत कर रहा है, और मेहनत का जब फल हमें मिलता है तो वही चमत्कारिक रूप से मिलता है। और यह है ज्योतिषीय उपाय का अद्भुत चमत्कार। जब हम कुछ नहीं जानते तो हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और इतना कमा रहे हैं। जब हम उपाय करते हैं तो यही एक्टिवेट हो जाता है, हमें हमारी मेहनत को 4 चांद लग जाता है। जिस मेहनत के बदले हमें 10 मिल रहा था, अब उसी मेहनत के बदले हमें 100 मिलता है। यह है उपाय का फल। क्या आपके जीवन में भी कमियां सता रही है? आपको दुख, दरिद्रता और गरीबी से मुक्ति मिलती ही नहीं? क्यों? कुछ भी करके देख लिया, चमत्कार होता ही नहीं है जीवन में। भला कैसे होगा? एक सामान्य सा व्यक्ति जो सामान्य सा जीवन जी रहा है, उसके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है? आप कहेंगे आपकी एक छोटी सी दुकान है और आप सालों से उसी दुकान को खोल रहे हैं, सालों से बराबर इनकम हो रही है, और एक बराबर इनकम होने के कारण सालों से आपकी अवस्था भी जस की तस है, लेकिन महंगाई जस की तस नहीं है। अगर महंगाई सालों में 4 गुना बढ़ सकती है तो आय का 4 गुना बढ़ना जरूरी है, वरना लाइफ स्टैंडर्ड 1/4 हो जाता है, जो हो रहा है आपके साथ। मेरे पास अनगिनत भाई बहन आते हैं, जो ज्यादा करके मेरे पास दुकानदार भाई आते हैं, जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस व्यापार में तेजी नहीं है, नहीं तेज चल रहा है। भला कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है? और सबकी नजर जाती है शनि पर, सबकी नजर और सबकी जुबान पर होता है शनि। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीचे लाने वाला, गर्क में करने वाला, परेशान करने वाला, कर्ज में डुबाने वाला, आंसू से रुला देने वाला ग्रह केवल शनि नहीं है। 2 अन्य ग्रह को भी लोग भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनि के परम मित्र राहु और केतु की। ये 2 ग्रह जब तबाह करने में तुल जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये ग्रह नीच के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। पूरे बीहड़ में भी एक चीज खाने की कुछ बेचोगे तो कुछ नहीं बिकेगा। मतलब जब अकेले भी दौड़ोगे तो भी सेकंड हो गए, कहते हैं ना, ये अवस्था ला देता है राहु और केतु। इनकी जुगलबंदी हो जाती है, इनकी दोस्ती हो जाती है, और फिर ये मजा लेने लगते हैं, फिर ये आनंद उठाने लगते हैं मनुष्य के साथ। आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे घर पे बैठ जाते हैं, कभी ट्रायंगल बनाते हैं, कभी विपरीत दिशा में एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन इनका ये खेल साधारण सा मनुष्य कैसे समझे, और अगर समझ भी जाए तो करे क्या उपाय? बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, पंडित जी के पास जाओ, राहु और केतु को शांत करने के बड़े बड़े यज्ञ है, हवन है, कितनी सारी सामग्रियों का दान है, कितना पूजा पाठ है, उसके बाद शांत होते हैं ये। तो आपके पास लाखों रुपए है उपाय करने के लिए? क्या आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं उपाय के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर? क्योंकि राहु और केतु ऐसे शांत नहीं होते हैं। तो अब क्या करें? यदि ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने भी आया है तो समझिए परमात्मा की मर्जी है कि आज आप वो सीखे, वो जाने जो अब तक आप नहीं जानते। यदि आज आप अपने कीमती समय को निकाल कर 8-10 मिनट मेरे लिए बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आपको वो मिलेगा जो किस्मत बदल कर रख देगा आपकी। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह जिनको एक तो समझना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है, खुश करना मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। इसीलिए हवन की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं और बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है, तब जाकर बैलेंस होते हैं ये ग्रह। आज एक अद्भुत और छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, कोई पैसे का खर्च नहीं होगा ज्यादा, लेकिन आपकी कुंडली में ये ग्रह बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बैलेंस होंगे और शुभ फल देने लगेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह जो फल देने पर आ जाए तो सडन प्रॉफिट, शेयर बाजार में लाखों करोड़ों का मुनाफा, बिजनेस में अचानक से तेजी आना। केतु प्रसन्न हो जाए तो आप संघर्ष करने के लायक हो जाते हैं, आप काम करने में बहुत मजबूत हो जाते हैं, फिर मत पूछिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ एक बार में फल देगा, अद्भुत रूप से चमत्कार देगा, हैरान कर देने वाले परिणाम देगा। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको आज दान करवाऊंगी, महंगी चीज का दान नहीं करवाऊंगी। अब थोड़ा बहुत महंगा हो तो कहना, सोचना कि चलो दीदी ने कहा इसलिए करना है। आपको 2 चीजों का दान करना है, प्रथम लहसुन और दूसरा प्याज। अद्भुत है ना, लहसुन और प्याज राहु और केतु है। चलिए इसको आसानी से बैलेंस करते हैं। केवल इन 2 चीजों का दान करते हैं। जिसे मैं कहूं उसे ही करना है और जब मैं कहूं तभी ये दान करना है। फिर देखिए क्या चमत्कार होंगे। एक बात और है, यदि कर्ज बढ़ रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में कर्ज बढ़ रहा है, लोन आपके परिवार के सर पर चढ़ता चला जा रहा है, छोटा सा लोन था चुकाने के लिए और एक लोन लिया, फिर एक लोन लिया, पूंजी डूब रही थी फिर एक लोन लिया। कितने परिवार मैंने ऐसे देखे कि केवल कर्ज से बर्बाद हो गए। कर्ज भी इन्हीं 2 ग्रहों की ही आशीर्वाद से मिलता है हमें। तो यदि कर्ज में दबे हुए हैं आप, तब भी करें ये प्रयोग। और यदि उथल पुथल मचती है आपके दुकान में, आपके बिजनेस व्यापार में, मतलब सामने वाले लोग से बहस हो जाती है, चीजें जो बिक चुकी है वो वापस आती है, खोल कर सामान वापस कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं दुकान में कस्टमर, आपके बिहेवियर पर उंगली उठाते हैं, नहीं आएंगे आपके दुकान, कुछ नहीं खरीदेंगे आपसे, इस तरह की बातें अक्सर आप सुनने को मिलता है, तब भी ये 2 ग्रहों की ही मेहरबानी है। तो चलिए एक चीज, एक उपाय और दोनों ग्रह हो जाएंगे एकदम से शांत और बहुत शुभ फल देंगे। आपको लहसुन और प्याज का दान करना है। किस दिन करना है? प्रत्येक शनिवार को। कितने शनिवार? कम से कम 8 शनिवार। 8 शनिवार आपको लहसुन और प्याज का दान करना है और एक ही व्यक्ति को लहसुन भी देना और प्याज भी देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ से मेरा राहु ठीक होगा या केतु। आप अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार पैकेट में कर ले, चाहे तो 5 प्याज 5 लहसुन, 2 प्याज 2 लहसुन भी चलेगा। लहसुन और प्याज मायने रखता है ना कि संख्या। आप अपनी क्षमता के अनुसार 4 5 6 पैकेट बना ले। किसको देना है? जो पैर से पैंडल मारकर रिक्शा या ठेला चलाते हैं, जो लेबर, जो कामगार पैर से पैंडल मार के, देखिए आजकल बैटरी वाला टोटो चलता है, ऑटो चलता है, उसमें नहीं, इंजन वाली चीज की बात नहीं कर रही हूं मैं। जो पैर के बल से ठेला रिक्शा चलाते हैं, आपको उनको देना है। आपके मोहल्ले गली में जो नाली साफ करने के लिए जमादार आते हैं, उनको तो बहुत सम्मान कीजिए, आपको ये चीज उनको देनी है। जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो झाड़ू लगाते हैं ना, आपको ये उनको देना है। जो पीठ पर बोरा उठाकर चलते हैं, प्याज का बोरा, बालू ईंट का बोरा, जो मजदूरी कर रहे हैं, शरीर से खट रहे हैं या जो गंदगी साफ कर रहे हैं, ये दोनों राहु और केतु के सूचक होते हैं। आपको इनको केवल लहसुन और प्याज का दान करना है शनिवार के शनिवार, और कुछ नहीं करना है। 250-250 ग्राम का पैकेट बना लो, 4 5 6 लोगों को जरूर दो शनिवार के दिन, और फिर देखो चमत्कार। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना अनुभव जरूर लिखिएगा। केवल एक शनिवार दान करने से राहत महसूस होगी आपको, उथल पुथल खत्म होगी, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे। ये दोनों ग्रह देने पर आ जाए तो करोड़पति बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।